तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 11 बीजगणित इसकी प्रश्नावली 11.4 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग ए, सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष ले लीजिए। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? बच्चों, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारी अभी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद हम कितने वर्ष के हो जाएंगे? 15 में हमने 5 जोड़ना पड़ेगा, हम 20 वर्ष के हो जाएंगे। तो इसी तरह से सरिता की वर्तमान आयु को 22 वर्ष दिया गया है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? स्पष्ट रूप से हमने 22 में 5 को जोड़ना पड़ेगा 5 वर्ष बाद उसकी आयु को ज्ञात करने के लिए। तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु y-5 होगी। 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? तो जैसे कि हमारी आयु 15 वर्ष है, 3 वर्ष पहले हमारी आयु 15 में से 3 घटाना होगा, यह 12 वर्ष होगी। तो यहाँ पर वर्तमान आयु y वर्ष सरिता की दी हुई है। 3 वर्ष पहले उसकी आयु के लिए y में से 3 को घटाना होगा, तो यह आयु y-3 होगी। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की आयु क्या है? अब इसके लिए हमने सरिता की जो वर्तमान आयु है उसको 6 से गुणा करना होगा। दादाजी की जो आयु होगी यह सरिता की आयु की 6 गुना होगी, यानी 6y होगी। सो दादाजी की आयु, उसके दादाजी की आयु 6y होगी। उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं। दादी जी की आयु क्या है? बच्चों, हमने दादाजी की आयु 6y निकाली हुई है और दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं। तो इसके लिए हमने दादाजी की आयु में से 2 वर्ष घटाना होगा, तो दादी जी की आयु 6y-2 होगी। सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसके पिता की आयु क्या है? अब बच्चों, यहाँ पर सरिता की आयु की 3 गुने, इसका मतलब y को हमने 3 से गुणा करना होगा, तो यह 3y होगा और 5 वर्ष अधिक है, तो इसके लिए 3y में हमने 5 जोड़ना होगा। तो सरिता के पिता की जो आयु होगी यह 3y-5 होगी। भाग बी, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है? बच्चों, इसके लिए एक हम आयत बना लेते हैं और इस आयत में चौड़ाई को हम b मीटर दर्शा लेते हैं। हमें लंबाई ज्ञात करनी है b के पदों में, क्योंकि लंबाई दिया गया है चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम, तो चौड़ाई का तिगुना 3b होगा और इससे 4 मीटर का कम 3b में से 4 को घटाना, तो इसकी जो लंबाई होगी 3b-4 होगी। तो आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है, तो आयताकार हॉल की लंबाई 3b-4 होगी। भाग सी, एक आयताकार बक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है और चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर कम है। बक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। बच्चों, भाग सी में बक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर दी गई है और दिया गया है कि लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। तो बक्स की जो लंबाई होगी यह ऊंचाई का 5 गुना, मतलब 5h सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पर दिया गया है चौड़ाई लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। क्योंकि हमने लंबाई 5h निकाल लिया है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस लंबाई में से 10 सेंटीमीटर घटाना होगा। तो बक्स की जो चौड़ाई होगी यह लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम, मतलब 5h-10 सेंटीमीटर होगी। भाग डी, मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मीना सीढ़ी S पर है। मीना से 8 सीढ़ियां आगे है और लीना से 7 सीढ़ियां पीछे है। बीना और लीना कहां पर हैं? बच्चों, क्योंकि मीना सीढ़ी S पर है और मीना से 8 सीढ़ियां आगे है, तो इसका मतलब बीना की स्थिति मीना से 8 सीढ़ियां आगे, मतलब S-8
8 होगा। लीना 7 सीढ़ियां पीछे है, पीछे का मतलब s को 7 से घटाएंगे तो लीना की स्थिति s ऋण 7 होगी। बीना और लीना कहां पर है, तो बीना s धन 8 पर होगी और लीना s ऋण 7 पर होगी। तो बच्चों बीना की स्थिति बराबर s धन 8 और लीना की स्थिति बराबर s ऋण 7 होगी। प्रश्न में आगे पूछा गया है, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की कुल संख्या को s के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों चोटियों पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। क्योंकि मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियां s है, इसका 4 गुना 4s होगा और 10 कम का मतलब 4s घटा 10। तो कुल सीढ़ियों की संख्या 4s ऋण 10 होगी। सीढ़ियों की कुल संख्या को s के पदों में व्यक्त कीजिए। इसके लिए उत्तर कुल सीढ़ियां बराबर 4s ऋण 10 होगा। भाग ई, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह दासपुर से बीसपुर जा रही है। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, इसे b का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बस 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब बच्चों इसको चित्र से दर्शा लेते हैं कि बस ने A से चलना शुरू किया और यह 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि A से B तक बस 1 घंटा चली है और इसने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। और प्रश्न में दिया गया है बस के 5 घंटे चलने के बाद, तो 5 घंटे चलने के लिए हम AB के बराबर दूरियां यहाँ पर दिखा देते हैं। BC AB के बराबर और इसके बाद CD और DE और EF। तो AB 1 घंटे में चली गई दूरी 20 किलोमीटर होगी। इसी तरह से क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF 1-1 घंटे में चली गई दूरियां हैं, तो यह सभी 20 किलोमीटर होंगी। और इतना चलने के बावजूद, क्योंकि A का मतलब यहाँ पर दासपुर है और A से X तक पहुंचना है और X यहाँ पर बीसपुर है, तो A से F तक बस चली 5 घंटे और बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो बच्चों पहले हम यहाँ यह देख लेते हैं कि A से F तक कितना किलोमीटर बस चली। तो यह 20 किलोमीटर धन 20 किलोमीटर धन 20 किलोमीटर धन 20 किलोमीटर धन 20 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चली। और इतना चलने के बाद बीसपुर तक जाने के लिए उसको 20 किलोमीटर और जाना होगा। तो दासपुर से बीसपुर की जो बीच की दूरी होगी यह 5b धन 20 होगी। तो बच्चों बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और यह 5 घंटे चलती है, तो 5 घंटे में 5b किलोमीटर चलेगी। क्योंकि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में 5b किलोमीटर चलेगी। और 5b किलोमीटर चलने के बाद अगर यह 20 किलोमीटर और चल जाती है तो बस दासपुर से बीसपुर तक पहुंच जाएगी। तो स्पष्ट है कि दासपुर से बीसपुर की दूरी 5b धन 20 होगी। तो इस तरह से कुल दूरी 5b धन 20 किलोमीटर होगी। प्रश्न 2, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणार्थ, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलिन ने 8 धन 15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए हैं। भाग ए, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है, एक पुस्तक का मूल्य ₹3P है। बच्चों यहाँ पर 3P का मतलब 3 गुणा P और P यहाँ पर क्या है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। तो पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना होगा। इसको हम बच्चों साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना है। भाग बी, टोनी ने मेज पर क्यों कंचे रखे, उसके पास डिब्बे में
8 क्यों कंचे हैं। बच्चों मेज पर क्योंकि क्यों कंचे रखे हुए हैं और कहा गया है कि डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं, इसको साधारण भाषा में हम कहेंगे टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। डिब्बे में 8 क्यों कंचे हैं और क्यों क्या है, क्यों टोनी ने मेज पर जो कंचे रख रखे हैं उनकी संख्या है। तो डिब्बे में रखे कंचों की संख्या 8, क्यों का मतलब मेज पर रखे कंचों का 8 गुना होगा। तो साधारण भाषा में इसको हम लिखेंगे टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। भाग सी, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं। तो बच्चों स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं और यहाँ पर n क्या है, हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें 20 से गुणा करना होगा हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को। तो हम इसको साधारण भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में हमारी कक्षा के 20 गुना विद्यार्थी हैं। भाग डी, जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4Z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4Z-3 वर्ष है। बच्चों चाचा की आयु 4Z वर्ष है और Z वर्ष किसकी आयु है, जग्गू की आयु है। तो हम कह सकते हैं कि चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुना है, क्योंकि चाचा की आयु के लिए हमें जग्गू की आयु को 4 से गुणा करना होगा। तो चाचा की आयु जग्गू की आयु से 4 गुना है, उसके चाची की आयु 4Z-3 वर्ष है। तो चाची की आयु 4Z आयु तो चाचा की आयु है, तो हम कह सकते हैं कि चाची की आयु चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है, क्योंकि ऋण 3 का मतलब कम, 3 वर्ष कम। तो इसको साधारण भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है और उसकी चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है। भाग ई, बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो बच्चों जैसे कि अगर एक पंक्ति है तो उसमें 5 बिंदु होंगे। अगर कुल बिंदु निकालें 2 पंक्ति के लिए यह कुल बिंदु 5 गुणा 2 हो जाता है, 10 बिंदु होंगे कुल बिंदु। और अगर 3 पंक्तियां हैं तो 5 गुणा 3 बराबर 15 कुल बिंदुओं की संख्या होगी। और बच्चों अगर इसी तरह से 8 पंक्तियां हैं तो कुल बिंदुओं की संख्या 5 गुणा r बराबर 5r होगी। तो हम कह सकते हैं कि कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या को 5 से गुणा करने से मिलेगी। तो इसको हम साधारण भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है। प्रश्न 3, भाग ए, मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x ऋण 2 क्या दर्शाएगा। संकेत, मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x धन 4 क्या दर्शाएगा और 3x धन 7 क्या दर्शाएगा। बच्चों यहाँ पर क्योंकि x मुन्नू की आयु है और यहाँ पर पूछा गया है कि x ऋण 2 क्या दर्शाएगा। x ऋण 2 का मतलब मुन्नू की आयु से 2 वर्ष कम। और बच्चों आयु से 2 वर्ष कम का मतलब यह मुन्नू का छोटा भाई हो सकता है। तो x ऋण 2 मुन्नू के छोटे भाई की आयु को दर्शाएगा। बच्चों अब यहाँ पर पूछा गया है कि x धन 4 क्या दर्शाएगा। बच्चों x धन 4 का मतलब x मतलब मुन्नू की आयु से 4 वर्ष अधिक, तो यह तो मुन्नू का बड़ा भाई हो सकता है। तो x धन 4 मुन्नू के बड़े भाई की आयु को दर्शाएगा। आगे पूछा गया है 3x धन 7 क्या दर्शाएगा। बच्चों 3x धन 7 का मतलब मुन्नू की आयु का 3 गुना और उसका भी 7 वर्ष ज्यादा। अब बच्चों इतना बड़ा अंतर आयु में, क्योंकि छोटा अंतर अगर होगा तो यह भाई या बड़ा भाई होगा, छोटा भाई या बड़ा भाई होगा। अगर आयु में कम अंतर है, जैसे कि 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष आयु छोटी है तो मुन्नू के छोटे भाई की आयु हमने दर्शाई हुई है
और अगर 4 वर्ष अधिक है तो बड़े भाई की आयु को दर्शाया हुआ है। तो इतना कम अंतर तो भाइयों का हो सकता है, और 3 गुना मुन्नू की आयु का 3 गुना और उसका भी 7 वर्ष अधिक, तो यह तो मुन्नू की पिता की आयु हो सकती है। तो 3x धन 7 यह मुन्नू की पिता की आयु को दर्शाएगा। भाग बी, सारा की वर्तमान आयु 22 वर्ष दी गई है, उसके भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? क्योंकि बच्चों वर्तमान आयु 22 वर्ष है, यहाँ पर जो व्यंजक दिए गए हैं y धन 7 दिया गया है, y ऋण 3 दिया गया है, y धन 4 सही 1/2 दिया गया है और y ऋण 2 सही 1/2 दिया गया है। बच्चों वर्तमान आयु में अगर हम कुछ वर्ष और जोड़ दें तो यह भविष्य की आयु बताता है, और अगर वर्तमान आयु में कुछ वर्ष घटा दें तो यह पिछली आयु को बताता है। जैसे हमारी आयु मान लेते हैं कि अभी 15 वर्ष है, तो हम 4 वर्ष बाद 19 वर्ष के हो जाएंगे। तो 15 धन 4 बराबर 19, 19 का मतलब भविष्य की आयु। वर्तमान आयु हमारी 15 वर्ष है। और अगर पिछली आयु 3 साल पहले की आयु अगर हम जानना चाहें तो हमें 15 को 3 से घटाना होगा, यह 12 वर्ष होगी। तो वर्तमान आयु में अगर कुछ वर्ष हम जोड़ेंगे तो यह भविष्य की आयु बताता है, और वर्तमान आयु में अगर हम कुछ वर्ष घटाते हैं तो यह पिछली आयु के बारे में बताता है। तो 22 धन 7 का मतलब भविष्य आयु होगा, और इसी तरह से 22 धन 4 सही 1/2 यह भी भविष्य आयु होगा। y ऋण 3 का मतलब y में से 3 घट रहा है, तो यह पिछली आयु बताएगा। तो y ऋण 3 पिछली आयु को दर्शाएगा। y ऋण 2 सही 1/2 यह भी, क्योंकि y में से 2 सही 1/2 घट रहा है, तो यह पिछली आयु को बताएगा। भाग सी, दिया हुआ है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 2n क्या दर्शाएगा? n/2 क्या दर्शा सकता है? संकेत फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिए। तो बच्चों भाग सी में जो चर n है यह फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को बताता है जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने n का मतलब फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, और 2n क्या दर्शाएगा? तो यह हम अनुभव कर सकते हैं कि क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों से अधिक हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 2n दर्शा सकता है क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों को, और आगे दिया गया है कि n/2 क्या दर्शा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि n/2 यह हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों को दर्शा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 2 गुना हो सकती है। तो 2n को हम कह सकते हैं कि यह क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों को दर्शा सकता है। इसी तरह से हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से आधी हो सकती है। तो आधी का मतलब n/2, n यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं, तो n/2 दर्शा सकता है हॉकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं को। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।